मॉडल सास। ये कहानी सोनल की है, जिसकी सास एक मशहूर मॉडल होती है। सभी इनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनल अपनी सास से जलती रहती है। सोनल, घर में मेहमान आए हैं, जरा उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलते हुए जाऊं। तुम तो बिजी रहती हो तो सोचा मैं ही मिल लूं। भाई बड़ी मॉडल हो, हमारी स्टार हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोगों से मिलने का तो मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, तब तक कोई ना कोई काम आ जाता है। और मुझे तो तुम लोगों ने तब से देखा है जब ये हमें अकेला छोड़ गए थे। ये बोलकर सास दुखी हो जाती है। अरे तुम तो फिर दुखी हो गई, मजाक कर रही थी। तुम्हारा संघर्ष करना तो मिसाल है। मॉडल बनना हर किसी के बस की बात तो है नहीं, और खासकर इस उम्र में तुमको देखकर तो कोई बोल ही नहीं सकता कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। आज भी तुम वैसी की वैसी दिखती हो। तुमको देखकर ना सच्ची कोई तुम्हारी उम्र ना बता पाए। वो तो मन खुश रहता है, और तुम जैसे दोस्तों का साथ मिलता है तो उम्र पास नहीं फटकती। वैसे अब मेरी तारीफ करना बंद करो और ये हलवा खाओ, मेरी बहू ने बनाया है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? ये है तुम्हारी बहू? मुझे तो लगा ये तुम्हारे घर में काम करती है। माफ़ करना बेटा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ना अपनी सास से कुछ सीखना चाहिए। तुम एक फेमस मॉडल की बहू हो, तुम्हें अपने रहन सहन और पहनावे पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नहीं तो मैं क्या, कोई भी तुम्हें काम करने वाली ही समझ लेगा। ऐसे मत कहो, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या खराबी है इस कपड़े में? और वैसे भी घर पर हर कोई ऐसे ही तो कपड़े पहनता है। अब मुझे ही देख लो, मैं भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अरे तुम्हारी बात अलग है, तुम एक मॉडल हो। तुम तो जो भी कपड़े पहनो उस कपड़े पे 4 चांद लग जाए। वैसे बहू तुम बुरा मत मानना। हाँ, अरे नहीं नहीं, वो क्यों बुरा मानेगी। बहू अंदर जाओ बेटा। बहू अंदर चली जाती है। इतनी बेइज्जती, मन तो कर रहा था सुना दूं। ये आंटी अपने आप को समझती क्या है? खुद के कपड़े नहीं देखे? ऐसा कपड़ा तो हमारे घर पे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, और मेरे कपड़े को गंदा बोल रही थी। ये मम्मी जी मॉडल क्या है, अपने आप को छोटी सी जवान सी लड़की समझ रही हैं। जिस उम्र में इनको भगवान का नाम लेना चाहिए उस उम्र में मॉडलिंग कर रही हैं। शर्म ही नहीं आती ने। रात को, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हारी माँ को ये मॉडलिंग का काम छोड़ देना चाहिए? अरे कैसे कैसे कपड़े पहनती है, शूट पर देखा है। अरे साड़ी तो पहनती है ना, बस उसमें क्या गलत है। और वैसे भी माँ का काम इतना अच्छा है कि हम सब उन्हीं के नाम से तो जाने जाते हैं। वो क्यों काम छोड़े? तुम्हें ठीक नहीं लगता तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। वैसे भी तुम्हारे माँ पापा ने मेरी माँ को टीवी में देखकर ही तुम्हें हमारे घर की बहू बनाने का सोचा था, वरना मुझे कौन जानता था। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। पापा को ना माँ जी बहुत पसंद है। उनके एनजीओ ने पापा के ऑपरेशन में काफ़ी मदद भी की थी। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि अब उन्हें घर में रहकर आराम करना चाहिए, इसलिए। माँ के आराम की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अगर माँ काम करना चाहती है तो करने दो। वैसे भी मम्मी को मॉडलिंग करना बहुत पसंद है। अरे लेकिन खुद ही सोचो ना, इस उम्र में मॉडलिंग कोई करता है क्या? ये कोई मॉडलिंग करने वाली उम्र है? ये तुम गलत बोल रही हो। माँ जितनी सुंदर है ना, कोई उनकी उम्र ही नहीं बता सकता। और तुम खुद ही देखो, आज की डेट में भी मम्मी को कितने ऑफर मिलते हैं। अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनसे मिलने को तरसते हैं। इसलिए कभी उनके काम को उनकी उम्र पर मत लेना। अच्छा, मैं अब हाथ मुंह धो लेता हूँ, तब तक तुम खाना लगा दो। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ये तो अपनी माँ के बहुत बड़े भक्त निकले। माँ के लिए कुछ कहा तो बुढ़िया की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहू अपनी सास से जलती रहती है, और एक दिन अचानक, आज की पार्टी के लिए ये ड्रेस कैसी रहेगी? इसमें मेरे पैर कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है सोनल इस ड्रेस को लेकर? मम्मी जी, आपकी ये उम्र है ऐसे कपड़े पहनने की? आप 2 बच्चों की माँ है और आपकी एक बहू भी है। क्या आपको ये सब शोभा देता है? खराबी कपड़ों में नहीं होती बेटा। वैसे चलो बहू, ये ड्रेस तुम्हें पसंद नहीं आई तो कोई दूसरी पहन लेती हूँ मैं। लेकिन तभी वहाँ पति आ जाता है।
नहीं माँ, आप इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। आप जाओ, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। मैं और सोनल रात की पार्टी में आपको ज्वाइन करते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों मैं आज ड्रेस को लेकर कंफ्यूज हो रही हूँ, पर तूने बोल दिया तो ठीक है, चलती हूँ मैं। तुम दोनों पक्का जल्दी से आ जाना। तुम दोनों के लिए मैंने एक सुंदर सी ड्रेस भी रखी है, दोनों वहीं पहन कर आना। हाँ माँ, क्यों नहीं। अब आप जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। वैसे भी आप चीफ गेस्ट हो। सास पार्टी के लिए चली जाती है। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? अगर आज तुम बीच में ना आए होते ना तो मैं मम्मी जी को बोल ही देती। पता नहीं क्या समझती है खुद को, बूढ़ी घूढ़ी लाल लगा। मैं तो बस आज बात करने ही वाली थी कि क्या कि ये अपनी नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ घर बैठ जाओ। अरे खुद तो कुछ करती नहीं, जो कर रहे उस पे भी। अरे क्या दिक्कत है माँ की मॉडलिंग से तुम्हें? अरे ये कोई उम्र नहीं है उनकी मॉडलिंग करने की और ऐसे कपड़े पहनने की। तुमने सुना नहीं कितनी बेशर्मी से बोल रही थी? जिस उम्र में उनको अपने पोतों को खिलाना चाहिए उस उम्र में वो अपने जवानी के दिन जी रही हैं। तो तुम्हें मेरी मम्मी पे शर्म आती है बस इसलिए कि वो मॉडलिंग करती है? अगर ऐसा है तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मेरी माँ कला के क्षेत्र के लिए काम कर रही है, वो अपना काम बंद नहीं करेगी। तुम मायके जा सकती हो। अरे लेकिन क्यों? मैं अपने मायके के घर में नहीं रह सकती, ना एसी है ना ही नौकर चाकर। अरे मेरी माँ कपड़े भी ऐसे पहना दिए कि दुपट्टा भी ना हिले। ना 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 ना। जानता था, क्योंकि ये जो तुम यहाँ इतने ठाठ की जिंदगी जी रही हो ना, वो सब मेरी माँ की वजह से है। अगर वो मॉडल नहीं बनती तो न तो आज हमारे पास ये घर, गाड़ी और पैसा होता। तुम जानती भी हो मम्मी ने मुझे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कितना संघर्ष किया है। पापा के जाने के बाद बहुत लोगों ने माँ को दूसरी शादी के लिए कहा कि वो अकेले मुझे ये सब नहीं दे सकती जो एक पिता मुझे दे सकते हैं। लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी, मेहनत करती रही, मुझे हर वो सुख सुविधा दी जो शायद मेरे मम्मी पापा भी होते तो नहीं दे सकते थे। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है। हाँ बहू, इसकी माँ ने बहुत कुछ सुना है, सहा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसीलिए तो पूरे मोहल्ले को इसकी माँ पर गर्व है। थैंक्स आंटी। घर के लोग माँ को नहीं समझते, लेकिन जो भी माँ को जानता है उनसे प्यार और इज्जत करता है। वैसे अगर तुमको शर्म आती है ना तो तुम घर पर रह सकती हो, तुम्हें पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने माँ जी को नहीं समझा। वो तो सच्ची एक मिसाल है और काम जैसा भी हो काम होता है। मुझे उन पर गर्व है।